होशियार बादशाह। कभी सोचा है अगर आपको मालूम हो कि सिर्फ एक साल बाद आप सब कुछ खो देंगे? न तख्त रहेगा, न ताज, न महल और न ही लोग, सिर्फ एक वीरान जजीरा जहां इंसान नहीं सिर्फ जंगली जानवर बसते हैं। ये अंजाम था इस मुल्क के हर बादशाह का। एक साल हुकूमत और फिर हमेशा की जलावतनी। मगर इस बार बादशाह आम नहीं था। उसने ऐश व आराम का रास्ता नहीं चुना, उसने अंजाम से लड़ने का फैसला किया। और जो उसने एक साल में किया वो किसी ने सदियों में नहीं किया था। लेकिन उसका असल राज आखिर में खुलता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं मेरा चैनल आपसे खो ना जाए। और अब एक होशियार बादशाह की ये सब कामूज कहानी शुरू करते हैं। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में एक अजीब व गरीब कादा राइज था। इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी शख्स बादशाह बनता वो तख्त संभालने से पहले एक अहदे नामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होते ही वो खुद बखुद इस अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। इस मुआहदे की सबसे खौफनाक शर्त ये थी कि एक साल पूरा होने के बाद इस बादशाह को एक दूर दराज और वीरान जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। वो जजीरा जंगली जानवरों से भरा हुआ था और वहां इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। जब किसी बादशाह का एक साला दौरे हुकूमत खत्म हो जाता तो उसे बेहतरीन लिबास पहनाया जाता, हाथी पर बैठाया जाता और पूरे मुल्क में अलविदाई सफर करवाया जाता। लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर अपने बादशाह को आखिरी बार देखते और वो सबको अलविदा कहता। ये लम्हात इंतहाई अफसोसनाक और गम से भरपूर होते। इसके बाद लोग उसे इस वीरान जजीरे पर छोड़ आते, जहां वो अपनी बकिया जिंदगी तन्हाई और खौफ में गुजारने पर मजबूर हो जाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि समंदर में उन्हें एक तबाह शिदा जहाज नजर आया। इस जहाज के मलबे के साथ एक नौजवान लकड़ी के तख्ते का सहारा लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उसे अपनी कुश्ती में सवार कर लिया और अपने मुल्क ले आए, क्योंकि उन्हें एक नए बादशाह की तलाश भी थी। इसलिए उन्होंने उस नौजवान से दरख्वास्त की कि वो एक साल के लिए उनका बादशाह बन जाए। पहले तो वो नौजवान घबरा गया और इनकार कर दिया, लेकिन जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर राजी हो गया। उसे बादशाहत के तमाम उसूल समझा दिए गए और ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि एक साल के बाद उसे भी उसी जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। बादशाह बनने के तीसरे ही दिन इस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो इस जजीरे को देखना चाहता है जहां पिछले तमाम बादशाहों को छोड़ा गया था। वजीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम किया और उसके लिए जजीरे का सफर तरतीब दिया। जब बादशाह उस जजीरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां घना जंगल था और हर तरफ खौफनाक जंगली जानवर मौजूद थे। जानवरों की दिल दहला देने वाली आवाजें जजीरे के किनारों तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह ने थोड़ा सा जंगल के अंदर जाकर देखा तो वहां पिछले बादशाहों के ढांचे बिखरे हुए पड़े थे। ये मंजर देखकर वो समझ गया कि अगर उसने कुछ न किया तो एक दिन उसका अंजाम भी यही होगा। मुल्क वापस आकर इस नौजवान बादशाह ने मजबूत और तवाना जिस्म रखने वाले 100 मजदूर जमा किए और सबको इस जजीरे पर ले गया। इसने हुक्म दिया कि 1 माह के अंदर अंदर पूरे जंगल को साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को खत्म कर दिया जाए और फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर महीने खुद जजीरे का दौरा करता और काम की निगरानी करता। पहले ही महीने में तमाम खतरनाक जानवर मार दिए गए और जंगल का बड़ा हिस्सा साफ हो गया। दूसरे महीने के इख्तिताम तक जजीरा बिल्कुल साफ हो चुका था। इसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात बनाए जाएं। वो अपने साथ मुर्गियां, गायें, भैंसें, बतखें और भेड़ें भी जजीरे पर मुंतकिल करता रहा ताकि वहां जिंदगी आसान हो सके। तीसरे महीने उसने एक शानदार घर तामीर करवाया और साथ ही एक बड़ी बंदरगाह भी बनवाई। रफ्ता रफ्ता वो वीरान जजीरा एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। नौजवान बादशाह खुद सादा लिबास पहनता था और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता था। अपनी बादशाहत की ज्यादातर कमाई वो इसी जजीरे की तामीर पर लगाता रहा। 10 महीने गुजरने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो चाहता है कि अब उसे जजीरे पर छोड़ दिया जाए।
मगर वजीर और दूसरे वज़रा ने कहा कि रवायत के मुताबिक उसे पूरा 1 साल मुकम्मल करना होगा। आखिरकार 1 साल मुकम्मल हो गया। हस्ब रवायत बादशाह को शानदार लिबास पहनाया गया और हाथी पर बैठाकर उसे अलविदाई सफ़र करवाया गया। हैरत की बात यह थी कि इस बार बादशाह के चेहरे पर गम के बजाय खुशी थी। लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि पिछले तमाम बादशाह इस मौके पर रो रहे होते थे, मगर आप इतने खुश क्यों हैं? नौजवान बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि दानाओं का कौल है, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो रोता है और बाकी लोग हंसते हैं, लेकिन इंसान को ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जब वो दुनिया से जाए तो वो हंस रहा हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने अपनी बादशाहत में ऐश व इशरत के बजाय अपने मुस्तकबल की फिक्र की। मैंने उस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में बदल दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून, चैन और इत्मीनान के साथ गुजार सकूंगा। क्यों ये कहानी हमें ये सबक दे जाती है कि असल दानाई आज की आसाइशों में नहीं बल्कि आने वाले कल की तैयारी में होती है। जो इंसान वक्त रहते सोच लें वो अंजाम से नहीं डरते, और जो अंजाम की फिक्र कर लें वो जिंदगी को बामक़सद बना लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी मज़ीद सबक आमूज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।